नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में अनुपात से संबंधित एनसीईआरटी बुक से कुछ प्रश्नों को हमने देखा। उस चैप्टर के बाकी के प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 8वें प्रश्न तक हल कर लिया था। आइए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले कहा जा रहा है शिक्षकों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले हम शिक्षकों की संख्या लिखेंगे 102 और फिर बटा विद्यार्थियों की संख्या कुल 3300। तो 102 बटा 3300 इसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या आएगी वही इसका उत्तर होगा। तो इसे हम 3 से काटेंगे तो इस तरह आएगा 17:550। तो इस तरह शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आएगा 17:550। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2300 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 4320 में 2300 घटा देंगे 2020। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों का। लड़कियों की संख्या कितनी है? 2300 और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4320। अब इसे सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 115:216। 115:216। फिर हमें ज्ञात करना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। लड़कों की संख्या कितनी थी? 2020 2020 और लड़कियों की संख्या कितनी है? 2300। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल। 202 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 101 और 230 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 115। अब इन दोनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 2020 और कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 4320। 0 0 कैंसिल। 202 को काटेंगे तो 101 आएगा और 432 को 2 से काटेंगे तो 216 आएगा। अब इन दोनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 101:216। यही इसका उत्तर होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। 800 बच्चे क्रिकेट खेले, बाकी बच गए 1000। 1000 में 750 ने बास्केटबॉल खेला, तो टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 250। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है बास्केटबॉल और टेबल टेनिस वाले बच्चों का। तो बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 750 और टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं 250। इनका अनुपात हमें निकालना है, 0 0 कैंसिल, 25 दिया 75। तो इनका अनुपात आ गया 3:1, 3:1। अब हमें ज्ञात करना है क्रिकेट खेलने वाले और बास्केटबॉल खेलने वाले। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 800 और बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 750। 0 0 कैंसिल, 16 पचे 80 और 15 पचे 75। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16:15, 16:15। और तीसरा है बास्केटबॉल खेलने वालों का कुल विद्यार्थियों से। बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 750 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 1800। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो ये आ गया 5/12। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:12। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। तो पेन का मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। एक दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपया, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 180 में 12 से डिवाइड करेंगे 15 रुपये, यानी कि एक पेन का मूल्य है 15 रुपये। और 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपये,
यानी कि एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 56/8, 8 सत्ते 56। तो बॉल पेन का मूल्य कितना हो गया 7 रुपये। तो अब पेन का मूल्य और बॉल पेन का मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, पेन का मूल्य है 15 और बॉल पेन का मूल्य है 7, तो 15:7, यही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। तो इन खाली स्थान को हमें भरना है, इसके हिसाब से अनुपात होना चाहिए 2:5। यहाँ देखिए 10 है और 25 है, 20, यहाँ 20 होगा। अब यहाँ 40 है, यानी 20 दूना 40, तो 20 पचे 100। अनुपात देखिए 2:5 चल रहा है अनुपात, ये 2 है तो ये 5 होना चाहिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 10 दूना 20, 10 पचे 50, 20 दूना 40, 20 पचे 100। अगला प्रश्न, शीला और संगीता के बीच 20 पेन को 3:2 में बांटिए। तो ऐसे तो इसे यक्स मानकर भी बनाया जा सकता है बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया हुआ है उसके ही इक्विवेलेंट अनुपात को हम ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि किसका योग 20 आ जाए। जैसे 3/2 है तो इसमें मान लीजिए 3 और नीचे भी 3, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6, तो 9 6 15 कलम ही हुआ, यानी कि ये गलत हो गया। 5 से गुना कर देते हैं दोनों ओर, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया, ये 15 10 25 कलम हो गया, ये भी गलत हो गया। हमने पहले 3 किया था फिर 5 किया, अब हम बीच में 4 करके देखते हैं। गुना 4, 4 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 12 8 20। तो इस तरह शीला को मिलेगा 12 कलम और संगीता को मिलेगा 8 कलम। या 3:2 के रेशियो में भी आ गया और इन दोनों को जोड़कर 20 भी आ गया। तो इसलिए शीला को 12 कलम और संगीता को 8 कलम। अगला प्रश्न, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना रुपया मिलेगा। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है। उनकी आयु का अनुपात है 15/12, यानी 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 5:4 के रेशियो में उनकी आयु है। इन दोनों की आयु का अनुपात है 5:4 और इसी अनुपात में 36 रुपये को बांटना है। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है उसे हम जोड़ लेंगे, 5 + 4, 5 + 4 कितना होगा 9। 9 भाग में हमें बांटना कितना है 36 को, तो 36 में हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना 9 चक 36। तो अब 4 को ही इन दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चक 20 और 4 चक 16, यानी कि 20 रुपये मिलेंगे श्रेया को और 16 रुपये मिलेगा भूमिका को। यह भी 5:4 के रेशियो में हुआ और दोनों को मिलाकर 36 रुपये हो गए। इनकी आयु का जो अनुपात है उसी अनुपात में इन्हें पैसे भी मिल गए। ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है। अनुपात याद करना है। पहला है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, 42 वर्ष है अभी और पुत्र का आयु है 14, 14 तिया 42, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:1। दूसरा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, पुत्र की आयु है 14, तो 2 वर्ष पहले वह 12 वर्ष का रहा होगा, तो 2 वर्ष पहले उसके पिता की आयु क्या होगी 40 वर्ष, तो पिता की आयु उस समय थी 40 वर्ष और पुत्र की आयु थी 12 वर्ष। इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम 4 से काटेंगे, 4 × 40 और 4 तिया 12, तो इसका हो जाएगा 10:3, 10:3। और तीसरा प्रश्न है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी 42 + 10 52, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 14 + 10 24। अब इसकी आयु का अनुपात क्या होगा 13 चक 52 और 6 चक 24, 13:6। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात हो जाएगा 13:6। दोस्तों, अनुपात से संबंधित प्रश्नों का यह चैप्टर समाप्त हुआ। अनुपात के बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद हम अगले वीडियो में समानुपात के बारे में पढ़ेंगे।
और उनसे संबंधित बेसिक कंसेप्ट को प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों का भी हल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।